स्टूडेंट्स, जैसा कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने 6 चैप्टर शुरू कर लिया था और मैं आपको बताया था कि ये डिफरेंशिएशन का एप्लीकेशन है और डिफरेंशिएशन का एप्लीकेशन जो एप्लीकेशन है वो हर जगह यूज होता है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बिजनेस एंड कॉमर्स, हर जगह यूज होता है। तो स्टार्ट तो मैंने कर दिया था पिछले क्लास में। अब आज मैं आपको एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन कर रहा हूँ। एक बार मैं फिर से रिपीट करूँगा कि हमें ये जो हमारा यूनिट है, टॉपिक है 6.1, उसमें दो कॉन्सेप्ट है। एक है रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू क्वांटिटी और एक है रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये डिटेल में मैं आपको पिछले क्लास में ऑलरेडी बता चुका हूँ। अब यहाँ पर हम क्वेश्चन कर रहे हैं, राइट। सो हम क्वेश्चन शुरू करते हैं और एक बार मैं अपने दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि अगर आपने वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप वीडियो सब्सक्राइब कर लें, आप लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपको जो भी प्रॉब्लम आती है वो आप कॉन्सेप्ट में उसे आप कमेंट में लिखें तब ताकि मैं आपको उसकी इम्प्रूवमेंट कर सकूं और आपका जो है डाउट भी क्लियर कर सकूं। दूसरी बात मैं यहाँ की इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहूँगा कि हमने एक ऐप डेवलप किया है मैथमेटिकल पॉइंट। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि कमेंट में आप लोग अपना मेल आईडी लिखें नाम के साथ, जिससे कि मैं आपको उसका लिंक भेज दूंगा। तो लिंक भेजने से आप उसको आसानी से डाउनलोड कर पाओगे और आपके पास मेरे सारे वीडियोज उसमें इजीली पहुंचेगा। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ अब क्वेश्चन, और जो क्वेश्चन है उसमें आपको मैं हिंट दे रहा हूँ कि क्वेश्चन देखकर आपको आइडिया कैसे लगेगा कि ये विद रिस्पेक्ट टू क्वांटिटी है या विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो अगर चेंजिंग आपको पर सेकेंड या पर मिनट में दे रखा है तो इसका मतलब विद रिस्पेक्ट टू टाइम है, और अगर ऐसा नहीं दे रखा है, डायरेक्टली लिखा हुआ है, तो समझ लो कि विद रिस्पेक्ट टू क्वांटिटी ही है। जैसे पहला क्वेश्चन है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ ए सर्कल विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। यहाँ तो क्लियरली लिखा हुआ है। तो सबसे पहले आप एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला लिखो। एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर। एरिया को हम ए से रिप्रेजेंट कर देंगे, यहाँ पर ए ब्रैकेट में एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। या अगर ये आपको थोड़ा सा ज़्यादा और लग रहा है तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, एरिया ऑफ सर्कल ब्रैकेट में ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। क्योंकि जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो डी एरिया ऑफ सर्कल तो लिखेंगे नहीं, हम डी ए बाई डी एक्स लिखेंगे और एक्स नहीं लिखेंगे। आपको देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है, किसके रिस्पेक्ट में करना है। क्वेश्चन में पढ़ो, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू। आप ध्यान से देखो तो आपको क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस। तो हमने इसको रेडियस के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया। तो ए का मतलब हो गया डी ए बाई डी आर। और स्टूडेंट जैसे कि आपको पता है पाई कांस्टेंट है और कांस्टेंट हमारा एज इट इज रहता है डिफरेंशिएशन करते समय, और आर स्क्वायर। नाउ जस्ट टेल मी व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ आर स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू आर। जैसे एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आप क्या बोलते हो, 2x x n x n - 1। उसी तरीके से आर स्क्वायर का, यस राइट, आर स्क्वायर का डेरिवेटिव हो गया 2r, यानी 2 पाई r आ गया। अब आप क्वेश्चन में ध्यान से देखो तो आपको r की वैल्यू गिवन है। r हमारे को 3 सेंटीमीटर गिवन है यहाँ पर। तो देयरफॉर रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू रेडियस
is equal to radius, when radius is equal to, when r is equal to 3 सेंटीमीटर each। अब हमने यहाँ पूरा लिख लिया स्टेटमेंट, तो अब यहाँ r के जगह पर आप 3 पुट कर दोगे, 2 पाई इंटू 3 यानी 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, इसको ये नहीं कि कटा का सेंटीमीटर लिख देना, वो गलत हो जाएगा। सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया एरिया के लिए, और पर सेंटीमीटर यानी कि पर रेडियस के लिए। सेकेंड पार्ट आपका सेम है, हालांकि मैंने एग्जांपल में आपको समझा दिया था कि कौन कौन सा क्वेश्चन आप 9 तक क्वेश्चन इजीली कर सकते हो, इसलिए मैं आपको यही कहूंगा कि इस वीडियो को ओपन करने से पहले आप लोग इन क्वेश्चनों को खुद से ट्राई करना, और उसके बाद आप वीडियो से उसको टैली कर लेना। तो जो सेकेंड पार्ट है मैं छोड़ रहा हूं, बस उसमें 3 के जगह पर आप 4 लोगे तो आपका वो 8 आ जाएगा, राइट। अब हम बात करते हैं सेकेंड क्वेश्चन की। सेकेंड क्वेश्चन में है वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो ये आपने देख लिया होगा, नोट कर लिया होगा। अब मैं सेकेंड क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। सेकेंड क्वेश्चन में आपको जो जो इन्फॉर्मेशन गिवन है पहले आप उसे लिखो। तो सबसे पहला इन्फॉर्मेशन गिवन है वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग, यानी कि dv अपॉन में dt। हम वॉल्यूम को v से रिप्रेजेंट करते हैं। अब आप पूछोगे सर आपने dt यहाँ पर क्यों लिखा, तो आप देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो 8 सेंटीमीटर क्यूब यानी कि वॉल्यूम पर सेकेंड, तो यानी कि ये टाइम, तो इसलिए dv/dt है। हाउ फास्ट इज सरफेस एरिया इंक्रीजिंग, यानी S फॉर सरफेस एरिया आपको निकालना है। आपको लास्ट वीडियो मैंने सारे फॉर्मूले दिखा दिए थे। अब आपको ds/dt, तो सरफेस एरिया में और वॉल्यूम में डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं होता है, क्योंकि सरफेस एरिया के फॉर्मूले में भी रेडियस होता है और वॉल्यूम के फॉर्मूले में भी रेडियस होता है। तो आप देखो यहाँ पर r का कुछ न कुछ यूज गिवन होगा। तो हाउ फास्ट सरफेस एरिया इंक्रीजिंग व्हेन लेंथ ऑफ ए, यानी कि आपको साइड ऑफ क्यूब हमने x मान लिया, वो हमें गिवन है। कितना गिवन है, तो 12 सेंटीमीटर। तो बच्चों जैसा कि हमने एक एग्जांपल किया था, हम सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखेंगे। वॉल्यूम किसका है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है साइड का पावर 3, साइड इंटू साइड इंटू साइड। आपको याद होगा क्यूबॉइड होता है n इंटू बी इंटू एच। क्यूब में आपका लेंथ ब्रेथ राइट तीनों इक्वल होता है, इसके चलते इसका हो जाएगा साइड क्यूब। वॉल्यूम को हमने v कंसीडर कर लिया। नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू, वो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t, क्योंकि यहाँ पर dt/dt गिवन है। तो v का मतलब हो गया dv अपॉन में dt, और x क्यूब का डेरिवेटिव हो जाएगा 3x स्क्वायर और dx अपॉन में dt। अब स्टूडेंट यू हैव द वैल्यू ऑफ dv/dt, तो dv/dt को यहाँ पर यूज करो। यू आल्सो हैव द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू 12, यानी इंटू 12 इंटू 12। नाउ वी नीड द वैल्यू ऑफ dx/dt, तो देयरफॉर dx अपॉन में dt अगर आप कैलकुलेट करो तो ये 8 अपॉन में तीनों नंबर डिवाइड हो जाएगा करके, 8 अपॉन में 3 इंटू 12 इंटू 12, 4 2 जा 4 3 जा और 2 6 जा, यानी ये आ गया 1 अपॉन में 3 3 जा 9 6 जा 54। और ये dx/dt है तो सेंटीमीटर पर सेकंड हो जाएगा, क्योंकि x का मतलब साइड है। ओके, नाउ वी हैव टू फाइंड ds/dt। तो ds/dt निकालने के लिए पहले आपको s पता होना चाहिए। जस्ट टेल मी s मतलब सरफेस एरिया, और सरफेस एरिया का मतलब टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब बताओ, 10th क्लास में पढ़े हो, 6x²। वेरी गुड, 6x²। नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू t। नाउ ds अपॉन में dt which we have to find it out। 6x² का डेरिवेटिव 12x
एंड dx by dt। आप कंफ्यूज मत होना, यहाँ पर dx by dt हमें क्यों लिखना पड़ रहा है, बताया था मैं जैसे पास्ट क्लास में भी। यहाँ पर पैरामीट्रिक फंक्शन में जैसे डिफरेंशिएट करते थे ना x को t के रिस्पेक्ट में, वही x को t के रिस्पेक्ट में हम कर रहे हैं, इसलिए dx by dt आ गया, s का हो गया dx by dt। अब आप इन सब की वैल्यू पुट कर दो, 12 इंटू एक्स की वैल्यू 12 इंटू dx by dt की वैल्यू 1/54। तो बच्चों ये घटाओ, 6 2 जा और 6 9 जा, आई थिंक 3 3 जा और 3 4 जा, अब नहीं कटेगा तो 2 4 जा 8/3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। वाई स्क्वायर? बिकॉज इट इज सरफेस एरिया। वेरी गुड। सो द सेकेंड क्वेश्चन इज आल्सो कंप्लीटेड एंड हालांकि मैं आपको ये खुद करने के लिए कहा था, लेकिन फिर भी मैं एक एक क्वेश्चन बता दे रहा हूँ ताकि जो क्वेश्चंस आप करके अपना चेक कर सको। इस मंथ में हम 6 चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे और 7 चैप्टर को फिर शुरू कर लेंगे। थर्ड क्वेश्चन हमें क्या गिवन है, तो रेडियस ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली। रेडियस का मतलब r और चेंज का मतलब dr बाई dt। और dr बाई dt क्यों? क्योंकि 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड गिवन है, तो 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड गिवन है, तो 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड गिवन है, तो आप इसको r रेडियस लेकर के और इंफॉर्मेशन लिखो। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ पढ़ के हमें इंफॉर्मेशन लिखनी होती है। इंफॉर्मेशन लिखने के बाद आप उसका यूज करोगे। लेट थर्ड क्वेश्चन, लेट r इज रेडियस ऑफ क्या है? रेडियस ऑफ सर्कल। और वो रेडियस आपको गिवन है हियर, r गिवन है 10 सेंटीमीटर और dr अपॉन में dt भी गिवन है। ध्यान से देखो, dr अपॉन dt इज आल्सो गिवन, तो dr अपॉन में dt गिवन है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। बच्चों अब हम यहाँ पर यूज करेंगे सर्कल का एरिया का फॉर्मूला, क्योंकि आपको क्वेश्चन में क्या निकालना है, फाइंड द रेट एट विच एरिया ऑफ सर्कल इज इंक्रीजिंग। तो जिसका भी रेट निकालना है, जिसका भी चेंज निकालना है, पहले उसके फॉर्मूले को हमें लिखना होगा। तो एरिया इज इक्वल टू पाई r स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई r स्क्वायर, और एरिया को हमने a कंसीडर कर लिया। नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू t। वाई t? बिकॉज हमारे को dr बाई dt गिवन है, तो a का मतलब हो गया da बाई dt और पाई r स्क्वायर का मतलब हो गया 2 पाई r dr बाई dt। आई थिंक अब हमारे वीडियो का क्वालिटी पहले से काफ़ी बेहतर आ रहा होगा, तो आपके कुछ मित्रों ने देखकर ये समझ लिया था कि वीडियो की क्वालिटी बेहतर नहीं है, तो उनको आप लोग आपस में एक बार जरूर इन्फॉर्म कर देना कि वीडियो की क्वालिटी बेहतर है। अब इसको देख करके और अपना जो समय है उसका यूटिलाइजेशन सही ढंग से करो, ठीक है। सो वी हैव यूज्ड द वैल्यू ऑफ 2 एंड पाई को पाई रहने देंगे। एक चीज ध्यान रखना, इन क्वेश्चनों में अगर पाई की वैल्यू आपको गिवन है तब तो आप यूज करोगे, और अगर गिवन नहीं है तो आप पाई को पाई ही रहने दोगे। तो 2 पाई इंटू dr बाई dt, 2 पाई इंटू r की वैल्यू कितना गिवन है? r की वैल्यू 10 गिवन है, और dr बाई dt 3, तो ये हो गया 3 टू द 6 10 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। आप ध्यान रखना, इसमें यूनिट का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा। एरिया है सेंटीमीटर स्क्वायर, टाइम है पर सेकेंड, तो दैट्स योर आंसर। तो इस तरह से आपका एक एग्जांपल हमने किया था लास्ट क्लास में
वो इस एग्जाम्पल में मेरे को जहाँ तक याद आ रहा है कि आंसर हमारा 80 आया था, क्योंकि वहाँ आपका जो इंक्रीजिंग रेट है, हाँ बिल्कुल सही है, मैं देख रहा हूँ, वहाँ इंक्रीजिंग का रेट आपका 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड था, तो वो 80 आया था। ये 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड है, इसलिए ये 60 आया। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 3rd का, ये क्वेश्चन नंबर 4th की। तो 4th क्वेश्चन में क्या गिवन है, ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन को। एज ऑफ वेरिएबल क्यूब इज इंक्रीजिंग, मीन्स we just suppose the side of an edge of cube, let edge और side कुछ भी लिख सकते हो, let edge of a cube is equal to x। अब यहाँ यूनिट देख लो क्या गिवन है, यहाँ सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर। हियर क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है, तो आपको x की वैल्यू आई थिंक गिवन है, कितना गिवन है, तो x की वैल्यू आपका 10 सेंटीमीटर है। और क्या गिवन है, एन एज ऑफ वेरिएबल क्यूब इज इंक्रीजिंग, यानी dx by dt, एज ही का इंक्रीजिंग दे रखा है। एक चीज और हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, यहाँ पे आपका मैं रिव्यू कराना चाहूंगा। अगर इंक्रीजिंग दे रखा है तो हम पॉजिटिव कंसीडर करेंगे, और अगर डिक्रीजिंग दे रखा है तो उसको नेगेटिव कंसीडर करेंगे। आंसर में भी अगर निगेटिव आया डिक्रीजिंग लिखेंगे, पॉजिटिव आया इंक्रीजिंग लिखेंगे। हाउ फास्ट द वॉल्यूम, वी हैव टू फाइंड dv अपॉन में dt, क्या निकालना है, dv अपॉन dt। सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट द फॉर्मूला, वॉल्यूम ऑफ क्यूब v is equal to x cube, a cube। Now differentiating both sides with respect to t, तो dv अपॉन में dt 3x स्क्वायर dx अपॉन में dt, यानी 3 into x, x means 10 into 10, क्योंकि 3x स्क्वायर है, और dx by dt means 3। तो स्टूडेंट्स 3 3 जा 900 सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी क्यूब पर सेकेंड। वाई क्यूब, बिकॉज इट्स द चेंज इन वॉल्यूम। सो हेलो स्टूडेंट्स, नाउ रीस्टार्ट द नेक्स्ट सेशन, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 5th, एंड द 5th क्वेश्चन से, जैसा कि मैं आपको बता रहा था, a stone is dropped into a quick lake and wave moves in a circle at the speed of 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो बेसिकली जो रेडियस बढ़ता है, जैसे जैसे रेडियस बढ़ता जाता है वो इनक्लोज एरिया बढ़ता जाता है, यानी कि यहाँ हम रेडियस को पहले r सपोज कर लेंगे और वी आर गिवन dr by dt। लेट r इज द रेडियस ऑफ lake, wait, now dr अपॉन में dt गिवन है, कितना गिवन है, तो dr अपॉन में dt गिवन है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ओके, then at an instant when the radius of circle is 8 सेंटीमीटर, मीन्स at an instant का मतलब होता है at a particular point, जहां से इंक्रीज होने शुरू हुआ उस पर्टिकुलर पॉइंट पर, हमें मतलब नहीं कि वो पर्टिकुलर पॉइंट कौन सा है, बट उस पर्टिकुलर पॉइंट पर रेडियस जो है वो 8 सेंटीमीटर है। यू हैव टू फाइंड dA अपॉन में dt, मीन्स at what instant, at what rate the area is increasing। So student, first of all write the area of circle, a pi r square, differentiating both sides with respect to t, because we are given dr by dt, we have to find dA by dt। तो dA अपॉन में dt
इज इक्वल टू 2 पाई आर डी आर बाई डी टी। 2 इंटू पाई इंटू आर मीन्स 8 and dr by dt means 5। so student 5 to 10 और 10 8 जा 80 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड आ गया। यहाँ पर 80 आ गया क्योंकि आपको जो रेडियस का चेंज है वो आपको 5 गिवन है और जो रेडियस है वो आपका 8 गिवन है। 8 5 जा 40 2 जा 80। Then 6th question, the radius of circle is increasing at the rate of 0.7 centimeter per second। बस मुझे क्वेश्चन नंबर केवल चेंज करना है। अंतर सिर्फ इतना है कि इस क्वेश्चन में आपका एरिया गिवन था, अगले क्वेश्चन में आपका एरिया का चेंज निकालना था, अगले क्वेश्चन में आपको सरकमफ्रेंस का चेंज निकालना है। ये लाइन हमारा एज इट इज रहेगा एंड डी आर बाई डी टी चेंज है। यहाँ पर डी आर बाई डी टी है 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। सर्कल की 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। और जो रेडियस है आपको वो गिवन नहीं है क्योंकि बेसिकली यहाँ पर जो चीज निकालना है उसमें मुझे इस रेडियस की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वी हैव टू फाइंड डी सी बाई डी टी। डी सी बाई डी टी, सी स्टैंड फॉर सरकमफ्रेंस। तो अब यहाँ पर आप सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला लिखो और उसको डिफरेंशिएट करो। सरकमफ्रेंस सी